कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि कुछ दिन नहीं, मैं बचपन से ही कह सकती हूँ कि बचपन से ही मेरा ये मन था कि मैं कभी भी किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी बहस में, किसी भी चीज़ों में मैं पड़ती नहीं थी, तो मेरा मन ही नहीं लगता था। मुझे लगता था कि जाने दो, लोगों से लड़ के क्या मिलेगा और किसी भी चीज़ पे बहस करके क्या मिलेगी। कोई भी बहस का मुद्दा होता तो मैं उसको छोड़ना ज़्यादा पसंद करती थी कि जाने दो, क्यों इस पे टाइम वेस्ट करना या क्यों इस पे बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट करना। तो मैं हमेशा चीज़ों को स्किप कर देती थी, लड़ाई झगड़े या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे बहस छिड़ रही हो, जिससे मतलब मानसिक तनाव हो रहा हो, जिससे मन की शांति भंग हो रही हो, मन अशांत हो रहा हो, तो ऐसी चीज़ों को मैं हमेशा स्किप कर देती थी। तो लेकिन इस समय समाज में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से समाज में ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं चारों तरफ इस समय, तो वर्तमान में देखते हुए हमारे घर परिवार की ही चीज़ों को देखते हुए हमारे में मन में बहुत उथल-पुथल बहुत दिन से मची हुई थी, तो कि करा क्या जाए? ऐसी स्थितियों में क्या फिर से वही स्किप कर देना और शांत होके बैठ जाना, जाने देना, ये किया जाए? तो मैं बहुत दिन से परेशान थी, सच में परेशान थी। तो मैं ऑप्शनल अपना हिंदी पूरा कर रही थी क्लास, तो मुझे कुरुक्षेत्र वहाँ पे पढ़ाया गया। तो कुरुक्षेत्र में जब मैं पढ़ी तो वैसे भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, पर मैं थोड़ा असमंजसता में हमेशा रहती थी कि करना चाहिए कि नहीं सच में, क्योंकि लड़ना-झगड़ना ये थोड़े दिन के लिए चीज़ें हैं, उसमें क्या ही किसी से शिकायत, क्या ही लड़ना-झगड़ना। तो लेकिन मैं कुरुक्षेत्र पढ़ने के बाद मेरा पूरा दिमाग ही बदल गया। इसमें क्या गज़ब का लिखा हुआ है भाई साहब, मैं सच में एकदम रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्प हो गया कि इसमें जो लाइनें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये 4 लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी पढ़ें और जो एकाग्रता मन में बैठी हुई है कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। साहब अगर आपको बातें बुरी लग रही हैं तो उसपे बोलो, उसको स्किप मत करो। कोई भी बातें जो आपको अंदर-अंदर खा रही है उसको बोलो, कभी भी मत बैठो, चुप बैठना ही नहीं चाहिए। और बात रही लड़ाई-झगड़े की, बिल्कुल लड़ो-झगड़ो। इससे मन हल्का हो जाता है, अगर मन हल्का हो रहा है तभी लड़ाई करो। और अगर आप मन-मन में घुट रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ, बिल्कुल बोलो। मैं पिछले अभी 10 दिन पहले मेरी यही प्रवृत्ति थी कि मैं बोलती ही नहीं थी। पर सच में ऐसे धीरे-धीरे मुझे ऐसे रात में नींद ही नहीं आती, मेरे ऐसे नस पूरे ऐसे खड़े हो रहे हैं, मेरे बाल के एक-एक नस रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे यहाँ-यहाँ ऐसे पूरा ऐसे कंपन होता है, वाइब्रेट होता रहता है। अब वो फाइनली किस लिए हो रहा था, मैं पता चल गया है कि और उसमें ये कुरुक्षेत्र पढ़ ली तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी बाधाएँ थी, जकड़न थी और जंजीरें बंधी हुई थी, वो सब टूट गई हैं मेरा, जिससे आगे का रास्ता एकदम क्लियर हो गया है। कहीं भी कोई छिपाव नहीं, दुराव नहीं कि बंद सिमट जाओ, चुप रहो, शांत बैठो। क्यों भाई क्यों? ये मैं पढ़ के सच में मेरा तो सच में किस कोई महाभारत और कृष्ण को जान लेगा और उनकी रणनीति को जान लेगा, सच में उसके जीवन से सारे विवाद खत्म हो जाएँगे, उसके जीवन में संवाद शुरू होगा। तब शुरू होता है सच में शरणागति क्या है, कृष्ण क्या है, उनके विषय में बहुत जानना ज़रूरी है, उनकी रणनीति के विषय में भी जानना ज़रूरी है। तो हालाँकि वो सब अलग विषय नहीं है, वही मेन विषय है। फिर भी मैं थोड़ा-सा कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं वो जब कुरुक्षेत्र पढ़ी तो उसमें क्या था कि कभी भी कायरता देखो जब युधिष्ठिर जी युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो उस समय उनको ठाकुर जी ने क्या उपदेश दिया और अर्जुन जब बाण नहीं उठा रहे थे कि सामने हमारे परिवार हैं, हमारे परिवार के गुरु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, पिता समान सभी लोग हैं, हमारे स्वयं के गुरु वो अपने भाई, अपने कज़िन को देखकर उनकी रूह काँप गई, उनके हाथ में अस्त्र ही नहीं उठा पाए। उस समय ठाकुर जी उनको उपदेश क्या दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ठाकुर मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। तो उस समय उनको क्या उपदेश दिए, युद्ध क्यों ज़रूरी है, ये बताए हैं। तो वही इसमें मैं भी सोच रही थी कि युद्ध ज़रूरी नहीं है, हर जगह सामंजस्य और बातें करके चीज़ों को समझाया जा सकता है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। कहीं-कहीं युद्ध अनिवार्य होता है, कहीं-कहीं फिर झगड़े अनिवार्य हो जाते हैं। झगड़े मतलब उसको नेगेटिव पॉइंट में ना लेकर के एक सकारात्मक तरफ़ा भी देखा जा सकता है कि झगड़े भी कहीं-कहीं चीज़ों को बात करना और उसके विषय में जिस भी भावना से अगर शब्द निकल रहे हों, वो तो मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, पर लेकिन ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें मुझे यही 3-4 लाइनें मैं पढ़ रही थी, मैं कभी-कभी सुनती थी तो मुझे अच्छा लगता था और मैं इसको पिछले 6-7 महीने पहले मैं नोट डाउन भी की थी, पर मैं भूल गई थी, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई। पर मैं फिर से पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि इसमें लिखा है कि छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। और एक ये भी है कि युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक है उड़ रही चिंगारियाँ, भिन्न स्वार्थों के पुलिस संघर्ष की युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। और ये लास्ट में 2 लाइनें हैं कि किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। और एक इधर वाला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं इसको पूरा पढ़ डाली। अभी बैठे-बैठे इसको जैसे उठाई मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ते-पढ़ते मैं पूरी बुक खत्म कर दी। तो वही मैं सोची कि थोड़ा-सा इसके विषय में आप सबको बताऊँ। तो इसमें ये है द्वितीय सर्ग है ये कुरुक्षेत्र का कि कानन में देख हस्तिपुंज मुनि पुंगवों का दैत्यवध गाथा किया प्रण जब राम ने। मतिभ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है पूछा था कोमल वनमा वाम ने। कोमल वमा वाम मतलब सीता मैया ने पूछा था। नहीं प्रिय शस्त्र ही है पूछा था कोमल मना वाम ने, यानी सीता मैया ने पूछा था कि क्या शस्त्र ही है जिससे इन सबसे निपटा जाता है कि हम सब बातचीत से ही चीज़ों को समझा सकते हैं। तो उस पर राम जी ने क्या जवाब दिया था कि नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तब त्याग से भी, कि नहीं प्रिय मनुष्य तब तब त्याग से भी सुधर सकता है। उत्तर दिया था घनश्याम ने, ठाकुर जी ने उत्तर दिया था तप का परंतु बस चलता नहीं सदैव पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। हर जगह तप से काम नहीं लिया जा सकता। जहाँ पर पतित कुवृत्ति के लोग हैं वहाँ पर युद्ध अनिवार्य है, शस्त्र उठाना अनिवार्य है और बोलना अनिवार्य है। वहाँ पर बोलना पड़ेगा। और क्यों नहीं बोले भाई साहब, अत्याचार हुआ है तो बोले क्यों नहीं, हर जगह बोला जाएगा। और एक यहाँ पर भी है तृतीय सर्ग में है कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। जब अत्याचार सहते हो तो उसका परिणाम क्या होता है कि
जो अंदर का पौरुष होता है वो कोमल हो जाता है और वो खो जाता है, इंसान के अंदर से पौरुषता चली जाती है। और क्षमा सोचते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये मुझे बहुत समय पहले मैं अपने गुरुजी के मुखारविंद से श्रवण की थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब से मैं ये नोट डाउन करके क्या मेरे दिमाग में घुस गया था कि क्षमा सोचते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। और ये फलक क्षमा का ओर छिपाते जो अपनी कायरता, वो क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। ये सब लाइनें भाई साहब मेरे बिल्कुल वीर रस वाला पूरा कंपन हो रहा है पढ़ने के बाद। छोड़ प्रतिवैर पीते मुंह का अपमान वे ही जिनमें नशे सूरता का वन हिताब है। वह अपमान का घूंट वही पीते हैं जो बोलते नहीं है, वही नहीं बोलते हैं जिनके अंदर सूरता के वो भावना नहीं है, जिनके अंदर कायरता भरी हुई है। सच्ची बात यही है भाई साहब, बोलना चाहिए, हर जगह बोलना चाहिए, कहीं भी छुपाओ दुराव मत रखो, मन में बातें रखकर मत बैठो, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज उठाओ। उसका यही एक निष्कर्ष निकल रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर एक सुयोधन अगणित अभी यहाँ है। युधिष्ठिर यहाँ पर एक सुयोधन है और पूरे विश्व में अभी कई दुर्योधन बैठे हुए हैं। और बड़े शांति की लता हाय वे पोषक द्रव्य कहाँ हैं। शांति की यहाँ पर कोई भी लताएं अब नहीं रह गई हैं। शांति बीन तब तक बजती है नहीं सुनिश्चित सुर में, स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर में। शांति की बीन तभी बजती है कि जब सबके अंदर वही शांति के स्वर गूंज रहे हो। तुम यहाँ पर शांति प्रस्ताव लेकर जाओ, वहां दुर्योधन लात मार के भगा रहा है, तो तुम कब तक शांत बैठोगे भाई, कब तक शांत बैठोगे। आनंद सरल वचन मधुमेह है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर इस नागिन का विष से भरा दसन है, विष से भरा दसन है।